नमस्कार किसान भाई बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ है आप दिन रात मेहनत करते हैं और फिर अचानक मौसम ने अपना रंग बदला और आपकी फसल को नुकसान हुआ? क्या आपके पास इस नुकसान से बचने का कोई तरीका है? जवाब है हाँ, PMFBY। हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो किसानों के जीवन में क्रांति लेकर आई है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। क्या आपने सोचा है जब बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाए तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ता है? पहले तो किसानों को इस समस्या से उभरने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता था, लेकिन अब PMFBY के साथ आपको और आपके परिवार को मदद मिल सकती है। PMFBY से पहले की मुश्किलें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले किसानों को मौसम की आपदा जैसे बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि के वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इन मुश्किलों के कारण फसलों का उत्पादन 30 से 40% तक कम हो जाता था, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित करता था। एक डाटा के मुताबिक सूखे के कारण किसानों का 50 से 60% नुकसान हो जाता है। हर साल बाढ़ की वजह से कई किसानों की फसल डूब जाती थी, जो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती थी। वहीं ओलावृष्टि के कारण किसानों के 20 से 30% फसल की हानि हो जाया करती थी। कई किसान भाई सोचते हैं कि बीमा बहुत महंगा होता है और कभी दावा पास नहीं होता, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 85% से ज्यादा दावे मंजूर होते हैं और बीमा की भी कीमत बहुत कम है। सिर्फ आपकी फसल का 1.5 से 2% तक का ही देना होता है। सरकार बाकी का हिस्सा देती है ताकि आप पे कोई भारी बोझ ना पड़े। 2024 में 30 जिलों में आई भारी बाढ़ के कारण किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिन किसानों ने PMFBY में पंजीकरण कराया था, उन्हें सरकार से मुआवजा मिला और वो राहत की सांस ले पाए। योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जिन्होंने समय पर पंजीकरण करवाया और योजना की शर्तों का पालन किया। न सिर्फ इतना ही, बल्कि कई किसानों को मुश्किल वक्त में साथ देकर PMFBY ने कुछ उपलब्धियां हासिल की। जैसे अब तक इस योजना से 19.89 करोड़ किसानों ने आवेदन किया और लाभान्वित हुए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में PMFBY ने 33,336.54 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि का बीमा किया। लेकिन आज भी बहुत से किसान इस योजना से अज्ञात है या पंजीकरण में देरी करते हैं। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान को PMFBY के लाभ का सही समय पर ज्ञान हो, ताकि वह बाढ़, सूखा या किसी भी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रह सके। बहुत से किसान सोचते हैं कि बीमा से पैसे नहीं मिलता, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि PMFBY के तहत अभी तक 85% से ज्यादा दावे स्वीकृत हो चुके हैं। यानी फसल बीमा करवाने वाले 85% किसान को इसका लाभ मिला। तो अगर आप भी अपनी फसल, अपने परिवार और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अब समय है PMFBY के तहत बीमा लेने का। आप इसे अपने बैंक, CSC या ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए? आइए अब फसल बीमा के लिए कैसे आवेदन करना है, इसके लिए आपको बेहद आसान प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। आइए देखें फसल बीमा पंजीकरण के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। फसल बीमा पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज: बैंक खाता विवरण, बैंक के पासबुक के पहली पेज की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड, खसरा या खतूनी नंबर, भूमि मालिक किसान के लिए ROR या LPC यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, बटाईदार या किराएदार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता पत्र अनिवार्य होता है। किसान भाइयों और बहनों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार ने इस योजना को बहुत ही सस्ता बना दिया है। आपको सिर्फ अपनी फसल का 1.5 से 2% का प्रीमियम भरना होता है और बाकी का पैसा सरकार देती है। इसमें किसानों को बस मामूली नामात्र का प्रीमियम देना होता है, जैसे खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम, बागवानी वाणिज्यिक फसल के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। किसान भाई बहनों, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फसल बीमा का आवेदन कर सकते हैं।
आइए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें, यानी PMFBY पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए प्रक्रिया बताते हैं। फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन, सबसे पहले आप pmfby.gov.in पर जाएं और रजिस्टर करें। अपनी जानकारी भरें, अपना मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको SMS या ईमेल के द्वारा कंफर्मेशन मिलेगा। फिर आवेदन करने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर और खेती से जुड़ी जानकारी भरें। फिर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। जिस फसल का बीमा करवाना है उसे चुनें और उसकी बुआई की जानकारी दें। साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक और जमीन के कागजात अपलोड करें। प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए, फिर प्रीमियम भुगतान करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आदि से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपको एक कंफर्मेशन संदेश मिलेगा और आप अपनी बीमा पॉलिसी का रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मर ऐप, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के माध्यम से फसल बीमा प्रक्रिया को बेहद सरल और बिना किसी झंझट के किया जा सकता है। किसान ऐप पर आवश्यक विवरण भरकर और कुछ दस्तावेज अपलोड करके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ऐप प्रक्रिया को ऑनलाइन करता है, जिससे किसानों को किसी भी कार्यालय या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो अपने मोबाइल फोन से ही फसल बीमा की सभी सेवाओं का लाभ ले सकता है। फसल बीमा ऐप, आप फसल बीमा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप फसल बीमा की प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐप में कई सेवा उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं और फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब ऑफलाइन माध्यम से फसल बीमा आवेदन प्रक्रिया जान ले। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन। किसान भाई बहन कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से भी फसल बीमा रजिस्टर करवा सकते हैं। यह सेवा किसानों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। आप PMFBY हेल्पलाइन 14447 पर कॉल कर सकते हैं और नज़दीकी सेंटर पर पता लगा सकते हैं, जहां आपको रजिस्ट्रेशन में मदद मिलेगी। बीमा एजेंट या अन्य चैनल पार्टनर्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहे तो बीमा एजेंट या अन्य अधिकृत पार्टनर के माध्यम से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। आप PMFBY हेल्पलाइन 14447 से संपर्क कर सकते हैं और नज़दीकी एजेंट का पता लगा सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा। आइए अब जानें आप फसल नुकसान की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। फसल खराब होने पर किसान को 72 घंटे के अंदर 14447 पर कॉल या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सूचित करना चाहिए, या आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के अधिकारी को सूचित करें और फसल नुकसान की जानकारी दें। अधिकारी फसल का मूल्यांकन करेंगे और फिर क्लेम की प्रक्रिया शुरू होगी। जब आपकी फसल का नुकसान सही से सत्यापित हो जाएगा तो मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इससे आपको जल्दी से राहत मिलेगी और अपनी खेती को फिर से शुरू कर पाएंगे। किसान भाइयों और बहनों, इस योजना की और जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो आप 14447 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सप्ताह के 7 दिन कॉल कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है जो किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। PMFBY के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर भी आप चैट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपके गांव में इस योजना का फायदा उठाने वाले किसान हैं? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के साथ किसानों को PMFBY योजना के बारे में जागरूक करें कि यह योजना उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आपके पास कोई सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं।